तो जब भी हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो उसमें कॉमन कंफ्यूजन क्वेश्चन ये होता है कि हमें एसआईपी करनी चाहिए या लमसम अमाउंट डालना चाहिए। तो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि एसआईपी सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, कुछ लोग कहते हैं कि लमसम डालने से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। पर सच बात यह है कि दोनों ही अपनी जगह सही हैं और दोनों ही गलत हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसआईपी क्या है, लमसम क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन कब बेटर है। तो मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपलिफ्ट विद आकाश। तो सबसे पहले समझते हैं कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का मतलब होता है कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हर मंथ आप लोग कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हर महीने 5,000 रुपये 10,000 रुपये आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट ऊपर हो या नीचे हो। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा होता है कि वो आपको डिसिप्लिन से इन्वेस्टिंग करता है। एसआईपी आपको मार्केट की टाइमिंग से बचाता है, यह आपके अंदर एक हैबिट बिल्ड करता है इन्वेस्टिंग की, यह आपको कंसिस्टेंट बनाता है मार्केट में। एसआईपी आपके इमोशन को कंट्रोल करता है, ना कि मार्केट के रिटर्न को। और एसआईपी लॉन्ग टर्म में सबसे पावरफुल टूल है इन्वेस्टिंग के लिए। तो अब बात करते हैं कि लमसम क्या होता है। लमसम का मतलब होता है कि आप एक साथ बड़ा अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आपको कहीं से बोनस मिला तो आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, या कहीं से आपको इनहेरेंट अमाउंट मिल गया, कहीं पे आपने दिया हुआ था वो पैसा आपके पास वापसी आ गया, वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, या कहीं आपके पास कैश पड़ा हुआ था, आज आपने उसको इन्वेस्टमेंट करने का मन बना लिया तो आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो होता है लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट। लमसम का फायदा जब होता है जब मार्केट अंडर वैल्यू होती है, जब मार्केट क्रैश हो रखा होता है, तब आपके इन्वेस्टिंग अमाउंट में कंपाउंडिंग जल्दी से होती है, तब आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। पर यहाँ पर सबसे बड़ा रिस्क होता है टाइमिंग का रिस्क। तो हम समझेंगे कि एसआईपी और लमसम में क्या डिफरेंस है। तो पहले बात करते हैं एसआईपी। एसआईपी टाइम को यूज़ करता है, बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये आपको डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग देता है, आपको मार्केट में कंसिस्टेंट बनाता है, मार्केट की वोलेटिलिटी से फाइट करता है। तो अब बात करते हैं लमसम के बारे में। लमसम अमाउंट मार्केट में अपॉर्चुनिटी के लिए डिपेंड करता है, मतलब मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए तब आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको डिसिप्लिन से ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। लमसम अमाउंट के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, पेशेंस चाहिए। इसलिए हमारे पास क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए एसआईपी बेटर है या लमसम। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमारी उस करंट सिचुएशन में हमारे लिए क्या बेस्ट है। तो हम समझते हैं कि आपके लिए कौन सी सिचुएशन में क्या बेस्ट है। तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट है अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आपके पास रेगुलर इनकम आती है, आप रेगुलर उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप मार्केट में कंसिस्टेंट हैं, अगर आप इमोशनल इन्वेस्टर हैं। लमसम उनके लिए बेस्ट है जिनके पास इरेगुलर इनकम आती है, जिनके पास कैश अमाउंट होता है, जिन लोगों के पास पेशेंस होता है, जिन लोगों के पास लॉन्ग टर्म का व्यू होता है। तो ज़्यादातर स्मार्ट इन्वेस्टर इन दोनों का यूज़ करते हैं। वो लोग एसआईपी को भी यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और लमसम अमाउंट को भी यूज़ करते हैं जब मार्केट अंडर वैल्यू होता है। सबसे बड़ी गलती जब होती है एसआईपी में, जब हम एसआईपी को सिर्फ रिटर्न के लिए जज करते हैं। एसआईपी का काम होता है आपको मार्केट में कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग करवाना, आपको डिसिप्लिन से इन्वेस्टिंग कराना, आपका बिहेवियर कंट्रोल करना, आपको लॉन्ग टर्म का व्यू देना। लमसम में आप सबसे बड़ी गलती करते हो, आप सारा पैसा एक साथ डाल सकते हो, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके इन्वेस्टिंग कर सकते हो, आपका अगर पेशेंस नहीं है आपके पास तो आप गलत टाइम पे मार्केट में पैसा डाल पाते हो। तो ये दोनों टूल्स बेस्ट हैं, बट इनका यूज़ आपको आना चाहिए। आप इनके बारे में अच्छे से समझते हो तब आप इनका कॉम्बिनेशन करके बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो इन्वेस्टिंग में। तो एसआईपी और लमसम दोनों राइवल नहीं है एक दूसरे के, ये दोनों एक टूल हैं जो मार्केट में आप इन्वेस्टिंग करने के दौरान यूज़ कर सकते हो बेस्ट तरीके से। एसआईपी आपको डिसिप्लिन सिखाता है और लमसम आपको अपॉर्चुनिटी देता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो अपने इनकम, माइंडसेट और पेशेंस के हिसाब से दोनों को समझ के डिसीजन लेता है कि कब उसको कौन सी चीज़ को यूज़ करके अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो जिनकी रेगुलर इनकम है वो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जब उनके पास कोई अमाउंट आता है तो वो मार्केट को अंडर वैल्यू देख के सही टाइमिंग पे लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे।